अष्टांग योग सिद्ध। हाँ यह लाइन Subscribe तो to my बता channel दिया सब पतंजलि and also तो press है this अष्टांग bell योग icon. सिद्ध। हाँ लहर जैसे आपके दाहिना नास का है, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये जो है इंदा, पिघला, सुषुम्ना तीन नाड़ी होते हैं। तो ईड़ा और पिंगला सूर्य और चंद्र होते हैं। बाएं भाग का जो ये है इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं। अगर शरीर के विज्ञान को समझेंगे तो हमारे शरीर में 101 नाड़ियां हैं। उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर विद्यमान जो नाड़ियां हैं उनमें ईड़ा और पिंगला ये दो नाड़ियां हैं। दाईं नाड़ी को पिंगला और बाईं को ईड़ा कहते हैं। ईड़ा बाईं ओर रहती है। उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजित होती है। ये शब्द हैं उपनिषदों के। उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। बिजली पुंज के समान प्रभाव वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरुदेव प्रसन्न रहें। बाईं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं योगी सम्राट श्री देवराह बाबा। 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी की तिथि के समय श्री बाबा ने ब्रह्मरंध्र के मार्ग से ही अपनी महाज्योति को परम ज्योति में विलीन किया था। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है और सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, तब उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना मध्य नाड़ी के विचार के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। इसीलिए मित्रों और साधकों, आप अपने घर पर बैठकर एक आसन में स्थिर बैठकर ही संसार के सभी तीर्थों में स्नान कर सकते हैं। इसको यौगिक स्नान कहते हैं। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वो सब पापों से मुक्त रहता है। इन तीनों नाड़ियों को क्रमशः गंगा, यमुना और सरस्वती भी कहा जाता है। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा अर्थात सबसे ऊंची गति है। हमारी साइंस ने भी खोज करके ऐसे प्रयोग किए हैं जिसमें पाया है कि शरीर का दायां भाग बहुत स्थिर रहता है। और आपको एक बात जाननी चाहिए कि शरीर के दाईं ओर ही सूर्य देव की शक्ति विराजमान रहती है, जबकि बाईं ओर चंद्रदेव की। अगर मैथमेटिकली बताऊं तो आपके शरीर के दाईं ओर आपका कैलकुलेटिव दिमाग इतना एनर्जी और एक्टिव नहीं रहता है जो बाईं ओर रहता है। इसीलिए जो लोग गणित में बुद्धिमान होते हैं उनका बायां चक्र अर्थात बायां भाग एक्टिवेट रहता है, और जो लोग रचनात्मक कार्यों में अधिक स्थिर और सशक्त होते हैं उनके शरीर का दायां भाग अधिक जागृत। इसीलिए आप अपनी एजुकेशन के सिस्टम को भी शरीर के इन माध्यमों से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है और आप अधिक कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो आपको अपने शरीर के बाएं भाग को अर्थात लेफ्ट पार्ट को एक्टिव रखना होगा और फिर उसका प्रैक्टिस करिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप आर्ट और बात करने की कला में निपुण नहीं हैं और अन्य रचनात्मक कार्यों में भी इतने अधिक कुशल नहीं हैं तो आपको अपने शरीर के सीधे भाग यानी राइट पार्ट को एक्टिव करके काम करना होगा। इससे आपके शरीर में एक आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। इसको योग के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। तब तक के लिए जय श्री राम।